अभी तक कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं वहाँ और भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को रात में उनसे कॉल हुई थी, जो व्हाट्सएप कॉल पे हमारी बात हुई थी। उसके बाद मॉर्निंग में भी वेडनेसडे को 8 सवा 8 के आसपास चैट से बात हुई थी। हम लोगों ने एम्बेसी में भी मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। नेपाल की बाढ़ में झारखंड की राजधानी रांची का एक युवक लापता हो गया है। युवक के लापता होने की खबर से परिवार की चिंता बढ़ गई है। युवक रांची के कोकर इलाके स्थित हैदर अली रोड नंबर 12 का निवासी है। युवक का नाम रामप्रसाद घोष है, जो उस वक्त नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बीच लापता है। रामप्रसाद नेपाल के अपर त्रिशूली क्षेत्र स्थित एड्रिच हाइड्रो पावर कंपनी में एडमिन के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वह बीते 6 से 7 महीनों से इसी कंपनी से जुड़े थे। मंगलवार को परिवार के लोगों की रामप्रसाद घोष से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद गुरुवार को प्रकृति के कहर की जानकारी मिलने पर जब परिजनों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। परिजन एम्बेसी में भी लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि रामप्रसाद के बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन फिलहाल अब तक कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामप्रसाद जी के बारे में क्या सूचना है? अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है उनके बारे में। अभी तक कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हम लोग कल से परेशान हैं, जब से हमने न्यूज़ देखा, जी न्यूज़, उसके बाद हमें अभी तक कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं वहाँ और भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, हम लोग थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग घर में, और यही चाह रहे हैं कि यहाँ के झारखंड के गवर्नमेंट से कि वो कम से कम केंद्र सरकार को इसके लिए बोले कि, और फिर वो केंद्र सरकार नेपाल गवर्नमेंट को बोले जो भी वहाँ पे मुहैया करवाए, जैसे कि रेस्क्यू हो रहा है तो अच्छी तरीके से हो। वहाँ जैसे बहुत सुना जा रहा है कि टनल में बहुत लोग हैं, 135 लोग टनल में हैं। हाइड्रो पावर जो एंड्रीज का चल रहा है, जहाँ पे अपर त्रिशूली प्रोजेक्ट है, वहीं पे ये रसुआ जो जगह है जहाँ पे ये जो आपदा हुई है, तो मेन पोर्शन वहीं का है। तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा, पूरा नीचे दलदल है। तो इन सब चीज़ों में किस तरह से हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करे और वहाँ भारतीयों को इसी तरह से वापस लेके आए, हमारी यही गुजारिश है सरकार से। वहाँ तो देखिए कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय थे। रामप्रसाद जी झारखंड से अकेले थे एज ए एडमिन के पोस्ट पे, लेकिन उनके साथ भारत के कम से कम 200 लोग से ज़्यादा होंगे। क्या प्रोजेक्ट? वो हाइड्रो पावर की प्रोजेक्ट है ना, वहाँ हाइड्रो पावर। एंड्रिस तो बोल रहे हैं, एंड्रिस ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। हाइड्रो पावर का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें क्या? वो वहाँ पे एज ए एडमिन के पोस्ट पे थे, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। लास्ट कब कॉन्टेक्ट? मंगलवार को रात में उनसे कॉल हुई थी, जो व्हाट्सएप कॉल पे हमारी बात हुई थी। उसके बाद मॉर्निंग में भी वेडनेसडे को 8 सवा 8 के आसपास चैट से बात हुई थी। हाल चाल उन्होंने लिया, बस उसके बाद फिर अपने अपने कामों में सब व्यस्त हो गए। फिर क्या सूचना मिली? फिर हम लोग न्यूज़ देख रहे थे 3 बजे के आसपास, जी न्यूज़ में देखे कि क्या कहते हैं आ रहा है नेपाल में ऐसा ऐसा हो गया। फिर हम लोग बैठ के तुरंत कॉल लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद तो फिर कॉल ही नहीं लगा, आज तक अभी तक नहीं लगा। हम लोगों ने एम्बेसी में भी मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जिस जगह पे प्रोजेक्ट था वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ लोग दिख रहे हैं, पेड़ पे दिख रहे हैं, कुछ लोग टनल में जैसे न्यूज़ में आ रहा है, बस यही अपडेट। और हम लोग पास कोई अपडेट ही नहीं है। परिवार में उनके पिताजी हैं, मैं उनकी भाभी हूँ और ये बेटा है, बस हम लोग इतने ही लोग हैं परिवार में। लेकिन अभी जितने परिजन लोग हमारे सुने हैं, तो कल शाम से अभी आई हुई हैं, कलकत्ता से रिलेटिव लोग सब पहुँच रहे हैं। बड़े भाई हैं, वो यहाँ नहीं है अभी, बड़े भाई हैं। ये बताएं कि रामप्रसाद जी के बारे में कुछ जानकारी मिला? देखिए, हम तो ब्लाइंड आदमी है, हमको कोई फोन वोन हम लगाने नहीं आता है। वो लोग कॉल करते हैं तो हमसे बात होता है, हाँ, इन लोग का थ्रू से ही बात होता है। तो ये लोग तो कांटेक्ट करते ही रहता है, बात होते रहता है, हमसे कम है होता है। तो कल न्यूज़ देखने के बाद हम तो से भाई होगा दूसरा चाइना बॉर्डर साइड है ना, हम तो से हम लोग का इंडिया बॉर्डर में होगा रामप्रसाद। तो हम इन लोग का कुछ नहीं बोले और सीरियसली कुछ नहीं ली। तभी उठ के आया, आकर के देखा, न्यूज़ देखा, देख के कांटेक्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। लास्ट तक अभी तक भी कोई कांटेक्ट नहीं है।
क्या बता रहे हैं? हैं? क्या बता रहे हैं? ये लोग क्या बता रहे हैं कौन लोग? जो आपके घर वाले लोग या जो आपको सूचना मिला? नहीं तो जो भी है, खबर नहीं मिल रहा है तो तू तो बोल ही रहे, हम सुन ही रहे। हाँ, खबर नहीं मिल रहा तो क्या खबर देगा हमको? कांटेक्ट ही नहीं हो रहा तो क्या हाँ बात करेंगे, क्या हाँ बात करेंगे? बात तो हमारे सामने में ही हो रहा था। ये नहीं जो सूरी सिवा की बात हुआ, हमने में जो हुआ बात सिर्फ सामने में ही हुआ। कितने दिन से वहाँ पे? है तो 7-8 महीना से, बीच में छुट्टी में आया था, आकर के 2 महीना पहले गया है। हाँ, छुट्टी में आके 15-20 दिन ही था, उसके बाद हाँ 2 महीना हुआ गया है। क्या करते थे? कोई ऑफिशियल वर्क था, तो कौन पोस्ट पे था ये हमको मालूम नहीं है, इन लोग को मालूम है। क्या क्या लोकेशन था? लोकेशन ये लोग बता देगा पूरा। हाँ, तो हाँ, ये लोग पूरा लोकेशन बता देगा, हम उतना हमारा नॉलेज नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।